Good morning, dear students. Welcome to your physics class. See, in the last class, we have discussed about the resistors in series. What happens in the series? Like, see this pen. Here, it is the starting point of the pen, and this is the end point. Now, if I will connect another pen like this, so what happened? The ending point of another pen is connected to the starting of the one pen. So what happens here? एक पेन का जो आखिरी छोर है वो देखिए दूसरे पेन का, ये देखिए फर्स्ट एंड और ये सेकेंड एंड है. सिमिलरली इस पेन का भी ये फर्स्ट एंड है, ये सेकेंड एंड है. तो हमने क्या किया, इस पेन का एक एंड दूसरे पेन के एक एंड से कनेक्ट कर दिया. एंड इसी तरह हम जब कनेक्शन करते जाते हैं देन इट्स कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. एंड इन द पैरेलल व्हाट वी डू इज़, हमारा जो सारे जितने भी रजिस्टर्स होते हैं, नॉट अबाउट द पेन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पेन, दिस इज जस्ट अ जनरल एग्जाम्पल. इन द पैरेलल व्हाट हैपन्स, all the first ends are connected together and the another end are connected together. ऐसे नहीं कर देंगे कि ऐसे जोड़ देंगे, इनके बीच में कुछ गैप होता है दैट इज़ इक्वल. और हम देखिए उसको इस तरह से, उसको हम ऐसे बेंड करके क्या करते हैं, एक वायर से हम सारे पेन को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, दैट इज़ रजिस्टर्स को कनेक्ट कर देते हैं. तो वो क्या होता है, पैरेलल होता है. नाउ व्हाट इज़ देयर इन द सीरीज़ रजिस्टर्स. अगर जब हम सीरीज़ की बात करते हैं तो सीरीज़ में क्या होता है कि आपका जो करंट होता है वो सारे रजिस्टर्स में एक बराबर जाएगा. अदरवाइज़ अगर एक बराबर नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक रजिस्टर में ज़्यादा गया, दूसरे में कम, तीसरे में और कम. तो यानी लास्ट एंड तक तो पहुँचते पहुँचते वो फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी हमारी होगी वो जलेगी ही नहीं. तो सीरीज़ में एक बराबर करंट जाता है. वोल्टेज वेरी कर जाता है बट द करंट इज़ सेम थ्रू ईच रजिस्टर. ये रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है. और देखिए मैंने आपको बताया एमीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है. करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है. एंड इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ फ्रॉम निगेटिव टू द पॉजिटिव. इसका मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में वेरिफिकेशन बताया था कैसे डिराइव करते हैं. सो व्हाट वी टेक, मैंने कहा कि इन द सीरीज़ कॉम्बिनेशन हम क्या करेंगे, जो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है रेजिस्टर्स के अक्रॉस. अब देखिए ये वोल्टेज V है, ये पूरे उसके अक्रॉस होगा. लेकिन अब ये रेजिस्टर जो है R1, इसके अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज होगा. तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या ले लेंगे, V1. R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3. टोटल वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. और हम फिर V क्या होता है, ओम्स लॉ में हमने क्या बताया है कि V इज इक्वल्स टू IR होता है. V1 के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, IR1. V2 के अक्रॉस IR2. V3 के अक्रॉस IR3. और हमारा V क्या है, IR. तो IR के हिसाब से क्या बन जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. मैंने क्या कहा, सीरीज़ में करंट एक बराबर होता है तो हमने करंट को सारे में से करंट को कॉमन ले लिया. और इधर भी आई है, इधर भी आई है, कैंसिल हो जाएगा. बचा क्या हमारे पास, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. हियर R, ये जो रेजिस्टेंस है ये किस चीज़ का है, इट इज़ फॉर द सीरीज़. सीरीज़ में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस दैट आर कंबाइंड टुगेदर. और यहाँ पे जो सम ऑफ देयर रेजिस्टेंस है, ये जो सम आएगा इट विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन आइदर R1, आइदर R2 और R3. मीन्स इन तीनों का जो सम होगा, इट इज़ अंडरस्टूड, जब हम तीन चीज़ों को ऐड करके जो भी हमारा रिजल्ट आएगा तो वो तीनों के अकेले से तो ज़्यादा होगा ही होगा. और अब हम बात करेंगे आपका पैरेलल के लिए. मैंने देखिए आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारे रेजिस्टेंस हैं तीनों के तीनों एक दूसरे से पैरेलली कनेक्ट होते हैं. एंड वोल्ट मीटर हमेशा हमारा पैरेलल में कनेक्टेड होता है. इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा वोल्टेज विल बी द सेम एंड हमारा जो करंट है दैट विल वैरी. तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अब हम I को लेकर के चलेंगे. I, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ करंट होगा. R1 के अक्रॉस I1, R2 के अक्रॉस I3, R2 के अक्रॉस I2 एंड अक्रॉस R3 देयर द करंट विल बी I3. ओवरऑल जो हमारा करंट है दैट इज I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. और हमारा I क्या होता है,
V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर। ठीक है, अब हमारा ये हो गया V बाई आर। यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल। वोल्टेज हमेशा हमारा इक्वल होता है, तो हमारा क्या हो गया, V बाई आर इज इक्वल्स टू V बाई आर वन, V बाई आर टू, V बाई आर थ्री। इन सब में से हमने V को कॉमन ले लिया, इधर भी है V, इधर भी है V, V कॉमन कैंसिल, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई आर इज इक्वल्स टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। तो 1 बाई आर हमारा ये पैरेलल के लिए, तो पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या हो जाता है, जस्ट रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इनके इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है उनके सम के बराबर होता है, बट द सम विल बी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो हम रेसिप्रोकल रहते हैं उन रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है।